हेलो बच्चों, देखो बेटा, जो पिछला टॉपिक रह गया था वो था बेटा आपके पास ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन CX बॉन्ड, कि भैया जो CX बॉन्ड है इसमें बेटा ऑर्डर पूछ रहा है। अगर ऑर्डर की बात की जाए तो सर किस CX बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी या किसकी क्या होगी बेटा कम। जैसे तुम्हारे घर में बच्चे होते हैं, कोई इतना सा, कोई इतना सा, कोई इतना बड़ा, इतना बड़ा, हो सकता है ना, है ना, हाँ, बस वही चीज़ है बेटा। अब ये बॉन्ड लेंथ की अगर कहानी की बात की जाए तो बच्चा लोगों, ये बॉन्ड लेंथ की कहानी आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल में पढ़ी बहुत अच्छे से, और आपको बताया गया था कि सर टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज करता है और बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है ना। सर अगर यहां से बात की जाए एक्स की तो एक्स इक्वल टू बेटा हेलोजन, और हेलोजन की अगर बात की जाए तो सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे किसके बेटा एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना। और सर अगर यहां से बात की जाए तो देखो बेटा, तो यहां से अगर बात की जाए तो सर ये कार्बन, इसका साइज छोटा, सर यहां पे फ्लोरीन है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो देख लिए, ये कार्बन हो गया, ये क्या होगा बेटा फ्लोरीन। तो सर कार्बन का साइज तो सेम ही रहेगा, आप मान के चलना सेम ही है, ठीक है बेटा। अब सर ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो साइज क्या होगा बेटा बढ़ेगा, है ना। ये कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, सर कार्बन का साइज तो सेम है, अब और ऊपर से नीचे की तरफ गए तो सर साइज और बढ़ेगा, तो सर ये कार्बन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सर साइज अभी भी फिक्स है, और आयोडीन का सर और ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना। इस हिसाब से देखा जाए बच्चा लोगों तो देखो सबसे जो छोटी जो लेंथ है वो किसकी है, कार्बन टू फ्लोरीन की, इसके बाद कार्बन टू क्लोरीन, फिर कार्बन टू ब्रोमीन, और देन सबसे लास्ट में कार्बन टू आयोडीन, है ना। मतलब सर अगर बात कीजिए तो एक लाइन का कहना क्या है कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, क्या बच्चा टॉप टू बॉटम, कि टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या होगा बेटा इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या होगा कि सर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किसकी होगी बेटा कार्बन टू आयोडीन की, है ना। देखो बेटा, तो यहां से अगर बात की जाए तो जो सर यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या आएगा बेटा, तो बेटा सबसे जो छोटी साइज होगी वो किसकी होगी कार्बन टू फ्लोरीन, देन बेटा सब इसके बाद कार्बन टू क्लोरीन, फिर इसके बाद कार्बन टू ब्रोमीन, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा कार्बन टू आयोडीन, है ना। यही बात है बेटा। इसके बाद जो ये आपका बेटा पहला पॉइंट था ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन CX बॉन्ड। अब आता है बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्या बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी कि BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और जिसको बोलते हैं बेटा बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा, और इसको भी बोला जाता है बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड यानी कि बॉन्ड को, डिसोसिएशन मतलब तोड़ना, एंथैल्पी मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी, कि सर बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी ही क्या होती है बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, है ना। तो सर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है इसका ऑर्डर किस तरह से वेरी करेगा। अब चलो एक बात बताओ, तो सर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कहीं ना कहीं डिपेंड किस पे करती है बेटा साइज पे, है ना। अब बेटा एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझना, ठीक है, स्कूल तो जाते होंगे ना, अरे पढ़ते तो जाते तो होंगे। देखो मान लो एक मेरे पास चौक इतना बड़ा है, ठीक है बेटा, ये जो मार्कर है इस मार्कर के साइज का चौक है, और दूसरा बेटा मेरे पास जो चौक है वो इस कैप के जितना है, ठीक है। तो बेटा मेरे को इन दोनों चौकों को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सर अगर बड़ा चौक है तो इसको हल्का सा फ्लिप करना है तो बेटा ये टूट जाएगा आराम से, लेकिन अगर चौक का साइज छोटा है तो इसको बेटा तोड़ने के लिए एनर्जी का अमाउंट चाहिएगा नहीं, है ना। तो मतलब सर अगर साइज छोटा है तो एनर्जी क्या चाहिए बेटा ज्यादा, साइज छोटा तो एनर्जी ज्यादा, और सर साइज बड़ा तो एनर्जी कम। इसका मतलब बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और साइज दोनों में रिलेशन कैसा है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये कि सर साइज घटेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा बढ़ेगी, और सर साइज अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगी। अब साइज की कहानी तो अभी पड़ी थी बेटा ऊपर, तो यहां पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा साइज किसका कार्बन टू आयोडीन का, तो मतलब इसको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी क्या बेटा बहुत कम, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा सबसे कम। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसको होगा कार्बन टू फ्लोरीन का, क्योंकि बेटा इसका साइज क्या है सबसे छोटा है। तो यानी अगर यहां से बात की जाए तो सर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और साइज दोनों रिलेशन कैसा है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि सर अगर बात की जाए साइज की तो जो साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, है ना। तो सर अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ेगी इसका मतलब सर साइज क्या होगा बेटा घटेगा, और सर अगर साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी घटेगी। सबसे बड़ा साइज किसका बेटा, जो साइज सबसे बड़ा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी क्या होगी बेटा कम,
है ना। और सर जिसकी साइज सबसे ज्यादा होगा उसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी उतना कम, और जिसका साइज जितना छोटा उसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी उतना ही क्या होगा बेटा, ज्यादा। तो जो सबसे बड़ा साइज आएगा उसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, सबसे कम। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर की बात की जाए तो जो सबसे कम होगी वो किसकी बेटा, कार्बन टू आयोडीन। इसके बाद अमाउंट किसका आएगा बेटा, कार्बन टू ब्रोमीन। देन बेटा इसके बाद किसका आएगा, कार्बन टू क्लोरीन, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में किसका आएगा, कार्बन टू फ्लोरीन। ये है बेटा आपके पास ऑर्डर, और ये ऑर्डर कैसे बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी। और यहाँ पे ये भी क्या बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है बेटा डाइपोल मोमेंट। क्या आएगा बेटा, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट किसमें, वही सर सी सिंगल बॉन्ड एक्स बॉन्ड, और तो कुछ है नहीं बेटा। देखो अगला है थर्ड पॉइंट, और वो है सर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है बेटा द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण। भैया इसको हिंदी में बोलते हैं ऐसा, द्विध्रुव आघूर्ण। हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है। जी देखो बेटा, अगर बात की जाए डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट को बेटा जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है, म्यू से। अब सर डाइपोल मोमेंट की कहानी क्या है समझना बेटा, ध्यान से सुनना और समझना कि बेटा मान लो अब यहाँ पे अगर जो डाइपोल मोमेंट निकालना है वो किस में निकालना है, सी सिंगल बॉन्ड एक्स बॉन्ड में। अब एक्स में भी सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी आपकी इच्छा करे, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। तो सर एक एटम तो कार्बन का होगा, तो दूसरा एटम किसका होगा, हेलोजन का। किसका बेटा, हेलोजन का। तो सर जी ये है हमारे पास पहला एटम किसका बेटा, कार्बन का, मान लिया। और सर ये दूसरा एटम किसका मान लिया बेटा, हेलोजन का, है ना। तो ये तो क्या है बेटा, कार्बन, और ये क्या सर, हेलोजन। ये दो एटम है बेटा हमने मान लिए, ठीक है। मानने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता ना यार, तो मान लो, पढ़े लिखे बच्चों। तो सर यहाँ से अगर बात की इसका न्यूक्लियस, सर ये इसका न्यूक्लियस हो गया। सर इन दोनों के बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना। अब बेटा यहां से अगर बात की जाए तो जो डाइपोल मोमेंट था, ध्यान से सुनना, डाइपोल मोमेंट की अगर बात की जाए तो डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा म्यू से, और म्यू इज इक्वल होता है बेटा किसके बराबर, बोलो बोलो बोलो, डी इंटू क्यू के बराबर, क्यू इंटू डी, जो भी आपकी इच्छा करे आप जैसे बोल दो। तो डी का मतलब होता है सर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। डी का मतलब क्या बच्चा, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, कि भैया इन दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। और दूसरा होता है बेटा क्यू। अगर क्यू की बात की जाए तो क्यू क्या होगा सर, चार्ज ऑन एटम, कि भाई जो चार्ज है वो एटम पे क्या है। तो अगर यहाँ से बात की जाए तो सर हमें ये तो पता था ना कि हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा है तो सर इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे बेटा, हेलोजन की तरफ, जिससे हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और सर कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, है ना। ये कहानी तो पढ़ी थी ना आपने बड़े प्यार से। तो यहां से अगर बात की जाए तो सर जो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल होता है बेटा डी इंटू क्यू के बराबर, या फिर क्यू इंटू डी के बराबर, आप जो चाहो जैसे लिख लो, जब आपकी इच्छा है, क्यू इंटू डी लिख लो या डी इंटू क्यू, है ना बेटा। तो यहां से अगर बात की जाए तो बेटा म्यू इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, तो डी का मतलब क्या होगा बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, और बेटा क्यू का मतलब क्या, चार्ज ऑन पर्टिकुलर एटम, कि पर्टिकुलर एटम पे क्या चार्ज है। तो बेटा यहां से अगर बात की जाए तो ध्यान से सुनना, ये पूरी कहानी क्या होगी बेटा, म्यू के बराबर। अब सर यहां से अगर बात की जाए क्यू की, तो सर हम ये जानते हैं कि क्यू इक्वल टू किसके बराबर हुआ, चार्ज के बराबर, है ना। और सर अगर बात की जाए डी की, तो सर डी इज इक्वल किसके बराबर बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, कि भैया दो परमाणुओं के बीच की क्या है बेटा, दूरी। अरे यही तो है बेटा, समझो बड़े प्यार से। अब यहां से अगर बात की जाए तो सर एक कहानी समझ में आती है, और वो कहानी मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, अब देखना यहां पे। तो सर अगर बात कीजिए कार्बन की, तो कार्बन तो हमारा फिक्स ही है भाई। अगर बात कीजिए तो सर ये हमारे पास ये तो है सी सिंगल बॉन्ड एक्स, इसी की तो कहानी पढ़नी है, तो बेटा कार्बन तो हर बार फिक्स होगा। तो यहां से अगर बात की जाए तो कार्बन टू फ्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू ब्रोमीन और कार्बन टू आयोडीन, है ना। अब सर यहां से अगर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सर, 4.0 किसकी, फ्लोरीन की, दूसरी सर 3.0 क्लोरीन, इसके बाद बेटा 2.8 और देन सबसे लास्ट में 2.55। अच्छा सर क्या बात कर रहे तुम, पढ़ा कुछ रहे हो, कहानी कुछ चल रही है। अरे ना बेटा देखो एक बार प्यार से। तो सर एक बात बताओ, जब चार्ज की कहानी थी तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखने का क्या मतलब आया बेटा, है क्योंकि जो चार्ज है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, कि भाई हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तब चार्ज आया था। अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आता तो चार्ज नहीं आता बेटा। तो वही कहानी है, और इसी बिहाफ पे आपने क्या लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बेटा एक चीज को डिनोट करना कि अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, क्या बच्चा, टॉप टू बॉटम आ रहे हो, तो सर यहां से चीज समझ में आती है
कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो क्या हो रही बेटा, घट रही है, हाँ या ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, घटेगी। अरे दिखाई दे रहा है यार, घट रही है। 4.0 फिर 3.0 फिर बेटा 2.8 और फिर से 2.55। तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पर विद्युत ऋणता के मान क्या हो रहे बेटा, घट रहे हैं। लेकिन सर ऊपर से नीचे की तरफ आने पर जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। ये सर आपने ऑर्डर लिख रखा पहले, हाँ या ना बेटा। तो सर अगर यहां से बात की जाए तो क्यू क्या होता है सर, चार्ज। क्या होता है बेटा, क्यू चार्ज। क्लियर। और जो क्यू है ये डिपेंड किस पे करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, हाँ या ना। और सर अगर यहां से बात की जाए क्यू की, तो सर ये क्यू किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। यानी कि सर मैं इसको लिख सकता हूं कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि भैया क्यू जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्योंकि बेटा उसकी विद्युत ऋणता, या फिर जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी उतना ही ज्यादा उस एटम पर क्या होगा बेटा, आवेश। अब सर यहां से अगर बात की जाए बच्चा लोगों, तो देखो एक बार, तो सर यहां से अगर बात की जाए तो म्यू इज इक्वल क्यू इंटू डी के बराबर। ठीक है सर, लिख दिया हमने, क्यू इंटू डी के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। और सर जो क्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मान लिया आपने जो बोला कि सर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी चार्ज उतना ज्यादा, तो सर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज उतना ज्यादा, तो सर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, हाँ है ना। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अब ऊपर से की अगर नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम आ रहे हो, किस कहाँ बेटा, टॉप टू बॉटम। तो सर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लाइन, और वो क्या, टॉप टू बॉटम। कि सर ऊपर से जब नीचे की तरफ आया जाता है तो एक कहानी समझ में आती है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो डिस्टेंस क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। भाई डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। और जो चार्ज है टॉप टू बॉटम ये क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। भैया ध्यान से सुनना और देखो बेटा, अगर टॉप टू बॉटम की बात की जाए बेटा तो ध्यान से सुनना कि जो चार्ज है वो तो क्या रहा है बेटा, टॉप टू बॉटम आने पर घट रहा है क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। और सर अगर बात की जाए डिस्टेंस की तो टॉप टू बॉटम आने पर जो डिस्टेंस है ये क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। मतलब सर एक फैक्टर घट रहा है और एक फैक्टर क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। सर अगर दोनों की फैक्टर की वैल्यू बराबर तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0, है ना। भाई एक घट रहा है जितना बढ़ रहा है, मान लो एक जितना घटेगा दूसरा उतना बढ़ेगा, तो भाई डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को बराबर कर देंगे, अप्रोक्स कर देंगे, है ना। लेकिन सर अगर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के लिए बोला है बेटा ऑर्डर के लिए, तो सर ये तो फिक्स है कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो सर कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, अब वो वैल्यू क्या है वो देखनी है। तो बेटा यहां से अगर बात की जाए तो सर क्यू है ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, मान लीजिए सर। अब डी की बात कीजिए तो डी का मतलब क्या बेटा, डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस है ये दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है कि सर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, ये बेटा जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है या फिर कैलकुलेट किया जाता है या तो बेटा नैनोमीटर में, या फिर सर एंगस्ट्रॉन में, या फिर बेटा पिकोमीटर। अब नैनोमीटर की बात कीजिए सर 10 टू की पावर -9, एंगस्ट्रॉन बेटा 10 टू की पावर -10 और पिकोमीटर 10 टू की पावर -12 के बराबर, है ना। अब मान लो बेटा मैं आपको दो आइटम दे रहा हूँ, ठीक है, समझ रहा हूँ एक लाइन को। मैंने आपको दो आइटम दिया और दो आइटम के बीच का डिस्टेंस दिया, ठीक है। एक तो डिस्टेंस दे दिया बेटा आपको 137 पिकोमीटर और एक मान लो आपको मैंने दे दिया 147 पिकोमीटर, ठीक है बेटा। अब यहां से अगर बात की जाए तो पिकोमीटर का मतलब क्या बेटा, 10 टू की पावर -12, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0.0. अब बेटा कितनी बार 0 आएगा, 9 बार 0 आएगा। उसके बाद ये 3 डिजिट लिख सकता हूं कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 137। और इसको क्या लिखो बेटा, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 147। भाई ये वैल्यू बहुत छोटी है बेटा। अब ये दोनों वैल्यू छोटी है, ये समझ में आ रहा है ना। एक से बेटा कितनी छोटी है, 9 टाइम 0, उसके बाद इनकी डिजिट आ रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो क्या इनकी हकीकत में कोई वैल्यू है, नहीं, ना के बराबर। यानी कि अब इनमें देखा जाए तो सर अब इनमें कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर ये सीधा सीधा लिख दिया जाए तो समझ में आता है कि सर मान लो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, भाई बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा इसमें, आई कहानी समझ। यानी कि सर अगर यहां से बात की जाए डी की, तो जो डिस्टेंस का फैक्टर है इसको क्या मान लेते बेटा, नेग्लिजिबल। क्या मान लेते बेटा, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, यानी कि ना के बराबर, ठीक है बेटा। यानी कि सर अब यहां से अगर बात की जाए तो इस हिसाब से देखा जाए तो बेटा डी वाले फैक्टर तो क्रॉस हो गया, खत्म हो गया। तो जो डाइपोल मोमेंट है ये किस पर डिपेंड कर गया, क्यू पे। तो सर अगर यहां से बात की जाए तो डाइपोल मोमेंट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, क्यू पे। और सर जो क्यू है ये क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इसका मतलब सर जो डाइपोल मोमेंट है ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, इस हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, है या ना। मतलब सर जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही क्या होगा बेटा, ज्यादा।
ध्यान से सुनना, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही क्या होगा बेटा, ज्यादा। तो जो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी बेटा, फ्लोरीन की, उसके बाद बेटा क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन, और देन सबसे लास्ट में कितनी, आयोडीन की। फ्लोरीन की बेटा 4.0, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की कितनी बेटा 2.55। तो सर डाइपोल मोमेंट की बात की जाए तो मैं बेटा यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो सर डाइपोल मोमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, कि सर सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा बेटा, कार्बन टू फ्लोरीन का, इस हिसाब से देखा जाए बेटा। इसके बाद कार्बन टू क्लोरीन का, देन बेटा कार्बन टू ब्रोमीन, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में कार्बन टू आयोडीन, है ना बेटा। लेकिन बेटा ये गलत है, लेकिन ये क्या है, गलत। इसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है कि सर कार्बन टू क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा। और इसके बाद क्या आता है, कार्बन टू फ्लोरीन, और देन बेटा सबसे लास्ट में आपका ब्रोमीन आ गया, और देन सबसे लास्ट में क्या आ गया बेटा, कार्बन टू आयोडीन। ये बेटा आपका राइट आंसर है, ठीक है। और ये क्या है बेटा आपका गलत। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन किस में आ रहा है बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में। आई कहानी समझ। तो ये था बेटा आपका डाइपोल मोमेंट का टॉपिक, ये हो गया कंप्लीट। ध्यान से अपने कॉपी पेन लेके बैठना और अपने नोट्स को बनाते रहना, ठीक है बेटा। हम अपना काम पूरा करें, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, क्योंकि जिंदगी में आगे वो बढ़ता है जो रातों को जगता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या करते हो। धन्यवाद।